अभी तक हम टोटल कितने फंक्शन कर चुके हैं? तो 7। 7 फंक्शन हम कर चुके हैं। अब करेंगे नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज 8th फंक्शन। हमने इस एल अल्फा पढ़ा था, इस एल नम नहीं पढ़ा, पहले 8th करेंगे हम। इस एल नम, इसका मतलब क्या हुआ? एल मतलब ए एल मतलब अल्फाबेट, एन मतलब न्यूमेरिक। अब जैसे यहां पर मैंने लिख दिया गैप्स, यहां लिख दिया 1 2 3, यहां लिख दिया गैप्स 1 2 3, और यहां लिख दिया मैंने गैप्स स्पेस क्लासेस स्पेस 1 2 3। प्रिंट, पहले हम ए को चेक कर रहे हैं, लिखा इज एल नम। जिस भी फंक्शन के आगे इज आएगा तो इसका मतलब उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फिर फॉल्स आएगा। तो मैं एक एक करके रन करके दिखाऊंगा। पहले का क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अल्फाबेट्स हैं। इसका मतलब अगर अल्फाबेट्स होंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब नेक्स्ट को चेक करते हैं, सेकंड को, एल नम। एल नम में भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर डिजिट्स होंगे, न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो भी ट्रू आएगा। फिर लिखा प्रिंट सी डॉट इज एल नम। सी में क्या है, अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी है, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। प्रिंट डी डॉट इज एल नम। यहाँ क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्यों आ गया फॉल्स? क्योंकि यहाँ पर बीच में स्पेस आ रहा है। एलनम फंक्शन कहता है कि वो ट्रू देगा, या तो सारे के सारे अल्फाबेट होने चाहिए, या सारे के सारे हमारे क्या होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट होना चाहिए। अगर स्पेस आ गया तो वो नहीं चलेगा। अब जैसे मैंने लिखा गैप्स एट द रेट क्लासेस, तो लिखा है यहाँ पे प्रिंट ई डॉट इज एल नम। तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एट द रेट आ गया। तो एल नम ट्रू देगा, अगर अल्फाबेट्स होंगे तो ट्रू देगा, चाहे वो कैपिटल अल्फाबेट्स हो चाहे स्मॉल हो, चाहे वो डिजिट्स हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट हो। उसके अलावा कुछ भी आता है, स्पेस आ गया तो भी फॉल्स देगा, एट द रेट साइन आ गया तो भी फॉल्स देगा, कोई और साइन आएगा तो हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक है, तो एलनम की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ईदर अल्फाबेट्स और अल्फाबेट्स और नंबर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। ठीक है, अदरवाइज इट गिव्स फॉल्स। किसी को डाउट है यहां तक? इस डिजिट हमारा हो चुका था। नेक्स्ट है इज स्पेस, इज अपर भी हो गया था, इज लोअर भी हो गया था। नेक्स्ट इज स्पेस, ये लिखा हमने गैप स्पेस क्लासेस, फिर लिखा बी इज इक्वल टू गैप्स, सी इज इक्वल टू कुछ भी नहीं लिखा, डी इज इक्वल टू स्पेस छोड़ दिया। प्रिंट ए डॉट इज स्पेस। पहले इसका देखते हैं, फर्स्ट का ए डॉट इज स्पेस में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? कहता है वो स्पेस ही होना चाहिए, अल्फाबेट्स आ गया तो वो फॉल्स देगा। नेक्स्ट लिखा बी इज स्पेस, ये भी क्या देगा हमें, फॉल्स, क्योंकि स्पेस नहीं है। फिर लिखा प्रिंट सी डॉट इज स्पेस, ये क्या देगा, फॉल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट इसको भी ट्रू लिख देते हैं। देखो डबल कोट्स है, डबल कोट्स बंद कर दिया, बीच में स्पेस नहीं है तो क्या देगा, फॉल्स। डी डॉट इज स्पेस, स्पेस है तो इसलिए क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो इस स्पेस फंक्शन क्या देगा, ट्रू देगा इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स स्पेसेस, अदरवाइज इट गिव्स फॉल्स। स्टूडेंट सोचते हैं गैप्स है, स्पेस है, क्लासेस है, तो स्पेस तो आ गया। वो कह रहा है सिर्फ स्पेस होना चाहिए, अल्फाबेट्स वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए।
it is a function that gives true if the string contains only spaces, otherwise it gives false. ठीक है, यहां तक क्लियर? किसी को डाउट है यहां तक? No, sir. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टाइटल. gaps classes लिखा. gaps classes is the best. ठीक है, हमने लिख दिया प्रिंट a डॉट टाइटल. ध्यान देना, जब भी कोई फंक्शन के आगे इज होता है तो ट्रू और फॉल्स आता है. यहाँ पर इज नहीं है तो इसका मतलब ट्रू फॉल्स नहीं आएगा. क्या देगा ये? लिखा हुआ है गैप्स क्लासेस. तो इस जब a डॉट टाइटल करा तो इसने क्या करा? हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल करा. सेकंड वाले से भी समझते हैं. लिखा b डॉट टाइटल. अब इसमें b के अंदर क्या है? पहले गैप्स है, फिर स्पेसेस है, फिर क्लासेस, फिर स्पेसेस इज, फिर स्पेस दी, फिर स्पेस बेस्ट. इसका मतलब जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में आएगा. तो गैप्स का g कैपिटल, क्लासेस का c कैपिटल, इज का i कैपिटल, द का द t कैपिटल, बेस्ट का b कैपिटल. कोई डाउट है यहाँ तक? तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. आपने नहीं लिखनी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. आज है मेरे पास स्पेस तो मैं आपको भेज दूंगा. that converts all the first alphabet of the string into capital letters and rest alphabets in small letters. ठीक है, यहां तक क्लियर? हमने अपर कर लिया था, अपर और लोअर. ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे फाइंड. फाइंड का जैसे वर्ड बता रहा है, फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना. अब जैसे मैंने लिख दिया ए में गैप्स क्लासेस. ठीक है, एक बी लिख देते हैं, मान लो पाइथन. अब यहां लिखा प्रिंट ए डॉट फाइंड, ब्रैकेट में लिख दिया abs. दूसरे में लिखते हैं b डॉट फाइंड, ब्रैकेट में लिख दिया मान लो pt. अब फर्स्ट की बात करते हैं. कहता है a डॉट फाइंड abs. पहले फर्स्ट को देखते हैं क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है. और सेकंड में क्या आ रहा है? -1. इसका मतलब क्या हुआ? abs यहाँ a लिखा हुआ है, a मतलब ये स्ट्रिंग. कहता है इसमें ढूंढो abs है या नहीं है. abs है, ये रहा. तो जो जहां पर मैच हुआ उसका abs से मैच हुआ, तो फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा है? a. जहां से मैच हुआ उसका इंडेक्स क्या है? 1. तो इसलिए आ गया 1. लेकिन अगर हम बात करें pt, b के अंदर pt तो है ही नहीं, pyt है. तो कहने का मतलब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो चेक करेगा. क्या चेक करेगा? कि जो डॉट से पहले लिखा है उस स्ट्रिंग में है या नहीं है. अगर है तो जहां पर मैच हुआ है उसका इंडेक्स देगा, नहीं है तो -1 देगा. अब है का मतलब ये नहीं कि पी लिख दिया, पी भी है और टी भी है. आपको पी भी है, टी भी है, एक साथ होना चाहिए कंटिन्यूएशन के अंदर. अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी के नीचे लिखता हूं. मैंने लिखा ए डॉट, मान लो लिख दिया एस फाइंड, ब्रैकेट में एस एस ट्रिपल एस लिख दिया. अब यहाँ पे 3 एस तो है ही. क्या ये 3 एस जो आ रहे हैं कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं? नहीं आ रहे. तो क्या दे देगा? फॉल्स, -1. अब अगर मैं इसको लिखता हूं ए डॉट फाइंड, ब्रैकेट में 2 बार एस आ रहे हैं, अब जो एस आ रहा है पहला वाला, इसका क्या है इंडेक्स?
स्टार्ट होता है 0 से। ये हो गया फर्स्ट जी 0 1 2 3 स्पेस भी काउंट करोगे। स्टूडेंट मिस्टेक करता है, स्पेस काउंट नहीं करता, स्पेस भी काउंट होगा। 4 5 हो गया सी, 6 7 8, तो आंसर क्या आएगा लास्ट में 8। ठीक है, पहले देखेगा है या नहीं है, अगर है मैच कर रहा है, एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। अगर एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो क्या आएगा हमारा आंसर, जहां पर मैच कर रहा है उसका स्टार्टिंग का इंडेक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो व्हाट इज फाइंड, it is a function that checks whether this string is available, whether the string लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हो whether the specified string, whether the specified string is available in the string that calls the function. If it is available, then it gives the index where this string matches. Otherwise it gives -1. ठीक है, किसी को डाउट यहां तक? नेक्स्ट इज एल नंबर हो गया हमारा, इज लोअर, इज अपर, इज टाइटल हो गया, इज स्पेस हो गया। आप लोगों को मैंने एक वीडियो भी दी थी स्ट्रिंग की, देखने की, देखी थी आप लोगों ने? यस सर। उसमें किसी फंक्शन में डाउट था? नो सर। नो सर। क्लियर था ना पक्का सबको? यस सर, सर वो आपने बाद में भी करवा दिया था। हाँ, बस इसके यही फंक्शन है जो आप लोगों ने करने हैं। एक और कर लो, एक एक्स्ट्रा है, बट इसके चांसेस थोड़े से कम है, फिर भी आप कर लो। स्वैप केस, स्वैप का मतलब होता है चेंज करना, केस, केस का मतलब अगर कैपिटल है तो स्मॉल कर दो, स्मॉल है तो कैपिटल कर दो। जैसे मैंने लिखा गैप्स क्लासेस प्रिंट ए डॉट स्वैप केस। अब गैप्स क्लासेस में जी कैपिटल है, क्लासेस का सी कैपिटल है, तो उसने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, जो जी कैपिटल था उसको स्मॉल कर दिया और स्मॉल को कैपिटल कर दिया। तो ये क्या हो गया, इट इज अ फंक्शन दैट कन्वर्ट्स capital alphabet into small alphabet and vice versa. ठीक है, वाइस वर्सा मतलब स्मॉल है तो कैपिटल में कर दो। बस ये, अब हमारे स्ट्रिंग्स के फंक्शन खत्म हो गए हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जो जो आपकी टीचर्स ने करवा रखा है नेक्स्ट क्लास में वो लेकर बैठना। जो जो हमारे टॉपिक खत्म हो गए हैं उस वाले पार्ट को अगर नहीं आता किसी को, वो लेकर बैठना और उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक हम पूरा यही करने वाले हैं, आपके डाउट्स को डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट वीक से मैं आपको असाइनमेंट और टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। फिर ये मत कहना कि मेरे को कुछ मतलब ये वाला पार्ट नहीं आता, क्योंकि जो आपके स्कूल में कराया वो लेकर बैठना है आपने नेक्स्ट वीक से, कल से, मतलब नेक्स्ट वीक नहीं, कल भी तो क्लास होगी आप लोगों की, कल से और उसके नेक्स्ट वीक भी। और जो मैंने कराया वो भी डाउट्स पूछने हैं आपने, और जो आपने आपके स्कूल में कराया वो भी पूछना है। तो आपका जो टॉपिक है जिसमें से डाउट्स पूछने हैं वो है स्ट्रिंग। अभी हमने लेटेस्ट स्ट्रिंग करा है, तो आप कल स्ट्रिंग्स के जितने भी डाउट्स होंगे कल पूछोगे आप। सर स्ट्रिंग सिलेबस में नहीं है वैसे। अच्छा, तुम लोगों को तो कराया नहीं है, ओहो, स्ट्रिंग को छोड़ देना फिर। Yes, sir. लिस्ट उठाना, लिस्ट के जितने भी डाउट्स होंगे कल पूछोगे आप लोग। Yes, sir. बट स्ट्रिंग मैंने इसलिए भी करवा दिया क्योंकि 12th में जरूरत पड़ेगी, तो बेटर है कि कर ही लिया वो हमने, ज्यादा मुश्किल तो है ही नहीं। सर स्ट्रिंग्स मेरी मैम ने भी कराए हैं स्कूल में। हाँ, वही मैं बता रहा था ना, जो कुछ स्कूल्स में कराए हैं कुछ में नहीं कराए।
तो बेटर ये है कि अगर सिलेबस में से इसमें नहीं, इसके आदिति को नहीं करवाया, तो आप वो टॉपिक उठाओ लिस्ट का, और अगर स्ट्रिंग आपको कोई डाउट है, जिसके स्कूल में कराएं, जिसको डाउट है वो अलग से क्लास ले लेना, बाकी बच्चे उस पर टाइम मत वेस्ट करना ना। सर संडे को क्लास लोगे? नहीं नहीं, संडे को नहीं होगी, संडे और वेडनेसडे नहीं होगी क्लास आपकी। ओके बाकी सर। तो नेक्स्ट वीक के अंदर मैं सारे टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा डाउट। कल जो टॉपिक है वो है लिस्ट, लिस्ट के जो भी डाउट होंगे कल डिस्कस होंगे, उसके बाद डिस्कस नहीं होंगे, तो आप लोग उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी ये वाली वीडियो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में भेज दूंगा, आप लोग नोट कर लेना और प्रैक्टिकल भी कर लेना। किसी ने कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं कल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। अभी ये प्रैक्टिकल करना जो मैं भेजूंगा, नोट्स बना के भेजने हैं।